आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का आंसर सेट जो है ना 100% मैं ज़रूर बताऊंगा और बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन में डाउट होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सभी लोग फटाफट जो है ना इंटर के छात्र जो भी हैं आज जो है ना 9 फरवरी का एग्जाम देकर आए हैं, फटाफट अपना आंसर की मिला लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ना जी हाँ। तो और जो भी बताऊँगा तो सबसे अच्छे बताऊँगा और सबसे सही बताऊँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविकता का नियम से निर्देशित है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल है ना आँख मूंद कर लगाते रहिए और फटाफट अपने क्वेश्चन में छेक लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोविदालता के रोगी में निम्नलिखित में कौन सा विनम्र की प्रबलता से अधिक होती है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक। बी होगा या सी होगा, ठीक है, ये बताइए हमें। तो जी हाँ इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा जी हो, बिल्कुल सही आंसर है बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण की रक्षा तकनीक कौन है, बताइए। तो ये फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा है वो सी है, दमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है, बताइए। तो कौन सा सामाजिक सरलीकरण का तत्व है आपको बताना। तो 4 का सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब बोल रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन मिला रहे हैं फटाफट मिलाइए और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। किसी व्यक्ति का समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहते हैं, बताइए। तो किसी भी व्यक्ति के समूह के प्रति नकारात्मक समूह को विभेद बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होती है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा 6 का, तो फटाफट मिलाइए आप लोग सभी तो इसका आंसर होगा बी, दल में हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, बताइए। तो कौन सा समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूह सोच हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट मिला लीजिए एक एक करके। किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों के विभाजित किया, बताइए। श्रेणियों में विभाजित किया तो किसने बुद्धि, तो इनमें सही आंसर क्या होगा, वो डी हो जाएगा, क्योंकि टर्मन ने जो किया था वो टर्मन ने किया था। तो टर्मन तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझिए। चलिए आपकी तरफ से क्या है हमें ज़रूर बताइए। हमारी तरफ से ये है, और एक हो सकता है बाई चांस की बात करें तो बी ने हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि टर्मन ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रभावित किया, बताइए। तो किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को क्या किया, प्रभावित किया। तो 9 का सही आंसर क्या होगा, तो वो गार्डन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, गार्डन के कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की गई। तो जी दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 हो जाएगा, याद रखिए मेरी प्यारे साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं और सभी लोग फटाफट मिला लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन का ध्यान दिया हुआ यहाँ देखिए, ब्लॉग डिज़ाइन परीक्षण किस प्रकार की परीक्षण है, बताइए। तो ब्लॉग डिज़ाइन की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब बोल रहा हूँ। और फटाफट मिला लीजिए, किसने सृजनात्मकता को निम्नलिखित तरह के परिभाषित किया, यह ऑप्शन दिया हुआ यहाँ देखिए। और तो इसका आंसर क्या लगाया आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं क्यों है, क्योंकि जेम्स डायरेक्ट ने किया था, ठीक है। जेम्स डायरेक्ट ने किया था, तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था, बताइए। तो इसका सही आंसर 1964 में हुआ था। ये गलत है, सॉरी ये गलत है, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। 1922 से लेकर 1951 ईस्वी तक हुआ था, तो इनमें से तो कोई नहीं दिया हुआ 51, तो इसका गलत आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता क्या है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। तो ये एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, थर्स्टन ने किया था, ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन कहता है, कौन समूह वे समूह कहलाते हैं, बताइए। तो कौन समूह वे समूह कहलाते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब। तो 15 का सही आंसर सदस्यता हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या लगाया है, अब हम जो भी आपने लगाया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुरूपता को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व संबंधित कारक नहीं है बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वो कार्य संबंधित कारक हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला समूह है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो, 17 का सी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए सब फटाफट मिला लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन अनुपालन की प्रविधि है बताइए। प्रविधि नहीं की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो वो सामाजिक क्या होगा बताइए, नहीं सॉरी चुटिक्रियता होगा, चाटुकारिता होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन समूह संघर्ष मनोवैज्ञानिक का कारण बताइए। तो संघर्ष मनोवैज्ञानिक का कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन कहता है मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं बताइए। तो मनोवृत्ति की बात हो रही है, तो इसमें कितने संघटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक मूढ़ व्यक्ति बुद्धि लब्धि विस्तार में क्या होता है। तो ये देखिए 51 से लेकर 69 साल होता है, तो 50 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आई मीन सही हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागमन कौन था बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। हम लोग 70 प्रश्न करेंगे, फटाफट कर लीजिए, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। सबसे पहले कहता है किस व्यक्ति की व्यक्तित्व अचेतना की जो है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हरिक फ्रॉम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है तनाव के कई कारक होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो प्रतिबलक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है जब दो अभिप्रेरकों के बीच में संघर्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दो अभिप्रेरक यानी कि, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवृत्ति के संघर्ष कहते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या लिखा हुआ है, यह तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित में योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावित होता है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट मिला लीजिए। निम्नलिखित में से किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो अपराध शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो लंबूसरो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का शारीरिक बनावट की है, मतलब इसका सही आंसर होगा वो बैंडूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित व्यवस्था कौन होती है। तो सर्वाधिक वंचित व्यवस्था कौन है आपको बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है। तो एकाकी परिवार की संरचना एक सरल होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है समूह संरचना के किसका संबंधित नहीं है बताइए। तो समूह संरचना में जो है किसका संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संचारण रूप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 31 हो गया, 32 के बढ़ते हैं। तो 32 कहता है यहाँ देखिए पूर्व ग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में कौन क्या है बताइए। तो नकारात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न समूह के बारे में पूर्व विकल्पित विचार क्या कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं रूढ़ युक्ति कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है अनुरूपता कैसी उत्पत्ति होती है। तो अनुरूपता की बात हो रही थी, इनमें से सभी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कौन समूह हम समूह कहलाता है। तो कौन समूह हम समूह कहलाता है। तो वो एक अंतस्थ समूह होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये एक बहुत सारा ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक व्यवहार दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या लगा है। तो जी हाँ, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर, कर्ट विलियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या करता है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन सी हो है सही आंसर। ग्रिफिथ योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो तापमान हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाए सही आंसर। अगला क्वेश्चन निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों के निम्नलिखित में किससे शामिल नहीं करेंगे बताइए। तो इसका सही आंसर क्या लगा है, फटाफट बता दिए।
तो इसका ये आंसर सामाजिक रूढ़िवादी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण समस्या क्या बताइए, तो पर्यावरण समस्या इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या बताइए, तो प्राकृतिक आपदा नहीं मतलब जो खुदा ताला की तरफ से आता है, तो बाढ़, भूकंप, सुखाड़ सभी आता है, तो इनमें से सभी आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में किससे होता है, तो आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में हिंसा से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन बुद्धि का द्वित्व कारक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बुद्धि की बात हो रही है, 43 का सही आंसर होगा वो स्पेयरमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने आत्म को निम्नलिखित में, तो इसका सही आंसर क्या लगा है, तो जी हाँ तो आत्मनिरूपित की बात हो रही है, तो 44 का सही आंसर होगा रोजर्स हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये सब दिया हुआ देखिए, इसे आप पढ़ लीजिए फटाफट, और आपको नहीं दिख रहा है तो अपने स्क्रीन लाइट बढ़ा लीजिए। तो 45 का बताइए, 45 का सही आंसर क्या होगा। चलिए 45 का सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों 45 का सही आंसर होगा वो हेल गार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो आयताकार होगा, ऑप्शन नंबर आयताकार होगा कि लंबाकार व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया, तो जी हाँ आयताकार हो, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट मिलाइए एक एक करके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शेल्डन ने किस प्रकार की व्यक्तियों को तो यह आयताकार तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ता है, कहता है यहाँ देखिए ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले कोमल होते हैं उन्हें क्या हाथ लंबा कार में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो शेल्डन का आयताकार क्रेशम किस व्यक्ति का प्रकार समझते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 49 की बात हो रही है, तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो पुष्टि क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को के पुरुषों में स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंडूला होगा या क्या होगा, तो ये और ये होगा, तो आप क्या लगाए हैं 50 का सही आंसर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है मंडूगुमर जनजाति के रूप पुरुष तथा महिलाओं का शील गुण होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का मानक मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 53 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा वो बी हो जाएगा सही आंसर, शेल्डन ने किया था। ठीक है अगला क्वेश्चन है यहाँ देखिए व्यक्तिगत आविष्कारों को अन्य किस नाम से भी नहीं जाना जाता है, तो नहीं जाना जाता है तो वो होगा आत्मविस्मरण आविष्कारक। ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 के बढ़ते हैं, तो कहता है परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधा क्या कहता है, तो साक्षात्कार विधा कहलाता है, क्या कहता है, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए मनोवैज्ञानिक किस व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रदाय से सबसे पहले प्रकाश में लिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो स्पियर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे, तो बताइए, तो इरोस को बोलते हैं लाइफ, जबकि थैनाटोस को बोलते हैं डेथ। ठीक है तो लाइफ और जीवन की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो जीवन और मृत्यु हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाए सही आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है बताइए, तो आक्रमण हिंसा का ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है आक्रमण हिंसा को कम करने के उपाय को क्या कहते हैं, तो आक्रमण हिंसा को कम करने के उपाय को इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है बताइए, तो पीलिया रोग हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों डायरेक्ट हम इसका सही आंसर बता रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा
पांडे पैटर्सन हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 62 में दो व्यक्तियों के समूह किस समूह में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, ये प्राथमिक समूह में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह है बताइए? तो द्वितीयक समूह की बात हो रही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट मिला दीजिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नलिखित में क्या है बताइए? सामान्य व्यवहार की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन दूषितता विकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आतंकी व्यवहार हो जाए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 86 का होता है निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर बी होगा। फटाफट आप लोग लगा दीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है बताइए? तो इसका अर्थ होता है आधी तूफान में डरना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है तो इसका सही आंसर क्या लगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऊंचाई से डरना। ठीक है अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है विच्छेदी पहचान मनोकृति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आंसर की बात करें तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आनंद नियम से निर्देश है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा इसका सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पूरा का पूरा है ना 70 ऑब्जेक्टिव कर लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल पर, और नए हैं तो फिर मिलते हैं।